नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। योगी सरकार आज इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश करने वाली है और इस भारी भरकम बजट से हर वर्ग को उम्मीद है। बजट से पहले सीएम आवास में कैबिनेट की बैठक है। बैठक में बजट प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। तो वहीं तीसरी खबर, सरकार ने पंचायत चुनावों को लेकर के तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयुक्त आज समीक्षा बैठक करेंगे। और वहीं चौथी बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां घर में घुसकर युवती पर एसिड अटैक किया गया। युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया यह जा रहा है कि युवती की बात करने से मना करने पर उसके दोस्त ने ही उस पर एसिड अटैक किया था। तो आज ये 4 बड़ी खबरें रहने वाली हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो है आज 2021 और 22 का बजट। यूपी का आज 2021-22 का बजट पेश होगा और सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की इस बुलेटिन में सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यूपी का 2021-22 का बजट आज पेश होगा। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज बजट पेश करेंगे। भारी भरकम बजट से हर वर्ग को उम्मीद है। बजट से पहले सीएम ने कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई है और सुबह 9:30 बजे सीएम आवास में पहले बैठक होगी और इस बजट पर मुहर लगेगी। योगी सरकार आज अपने इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश करने वाली है। सरकार का 5वां बजट कई मायनों में खास है, क्योंकि भारी भरकम इस बजट से हर वर्ग को उम्मीद है, क्योंकि ये वाला जो बजट है इस बार पेपरलेस रहने वाला है, यानी कि ई गवर्नेंस को इस बार तवज्जो दी गई है। और सुबह 9:30 बजे पहले कैबिनेट की मीटिंग और इस मीटिंग में बजट पर मोहर लगाई जाएगी। सभी को किस प्रकार से इस बार पहली बार क्योंकि टैबलेट से ये बजट पेश किया जाएगा, तो किस तरह से टैबलेट में बजट देखा जाएगा ये भी बताया जाएगा। तो इस बार का ये बजट कई मायनों में खास है, क्योंकि हर बार की तरह इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश का, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा और इसी के साथ किसानी पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि तमाम मुश्किलों के बाद ये बजट पेश होगा और अंतरिम ये बजट है, क्योंकि इसके बाद सरकार को सीधा चुनावों में जाना है। तो इसलिए पूरी कोशिश रहेगी योगी सरकार की किस तरह से जनता को खुश करना है, क्योंकि इसके ठीक बाद पंचायत चुनाव भी हैं और पंचायत चुनाव में इन्हीं नेताओं को जनता के सामने उतरना है। तो तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं, हर वर्ग को पूरा ध्यान दिया जाएगा और बस कुछ ही देर का इंतजार है। और 11 बजे पटल पर जब ये बजट रखा जाएगा तो आपको ये समझ आएगा कि किस वर्ग को कितना इस बार ध्यान दिया गया है, क्योंकि हर बार के बजट में एक विशेष वर्ग को फोकस जरूर दिया जाता है। तो सुबह 9:30 बजे पहले मीटिंग होगी और पल पल की अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। आप इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ बने रहिए। बजट की तमाम हर बड़ी छोटी अपडेट, हर विश्लेषण के साथ, बड़ी चर्चा के साथ हम आप तक सारी बिंदु को पहुंचाते रहेंगे। सुबह 9:30 बजे सीएम आवास पर यह बैठक और उसके बाद 11 बजे पटल पर बजट रखा जाएगा। विपक्ष इस बार किस तरह से सरकार को घेरती है, किस प्रकार के प्रश्न सरकार के सामने रखे जाते हैं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार सरकार ये कहती रही है कि बोलने नहीं दिया जाता है, सफाई नहीं देने दी जाती है और जो हमारी उपलब्धियां हैं जनता के सामने रखने नहीं दी जाती है। विपक्ष जोरदार हंगामा करता है, जिसकी वजह से सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो कहीं ना कहीं ओझल हो जाती है। तो बोलने का मौका देना होगा इस बार विपक्ष को, तभी समझ आ पाएगा कि इस बार बजट 2021-22 में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो इस वक्त हमारे साथ 3 रिपोर्टर अलग अलग जगह से तमाम बड़ी खबर के साथ जुड़ चुके हैं। सुशील मेरे साथ जुड़ चुके हैं, विजय मेरे साथ जुड़ चुके हैं और अमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त लखनऊ में हलचल देखी जा रही होगी, सभी की नजरें होंगी कि इस बार 11 बजे जब बजट पटल पर रखा जाएगा तो क्या कुछ खास होने वाला है। किस प्रकार की हलचल लखनऊ में, बताएं। करें तो वित्त मंत्री अपने आवास से निकल चुके हैं। इस समय सीधे मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं, जहां अभी थोड़ी देर में ही कैबिनेट बैठक होने जा रही है। कैबिनेट बैठक में बजट प्रस्ताव को पास होने के बाद ही इसे 11 बजे सदन के पटल पर रखा जा सकेगा। 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो है उस बजट भाषण को पढ़ना आरंभ करेंगे। पहली बार जो है वो पेपरलेस बजट है, इस वजह से इसे गूगल ऐप से यानी डाउनलोड भी किया जा सकता है। गूगल ऐप पर यह बाकायदा सुविधा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के नाम से पूरा ऐप है, जिसे कोई भी लोग जो है
है वो डाउनलोड करके पूरे बजट को देख सकते हैं। लेकिन ये बजट आपको वित्त मंत्री के पढ़ने के बाद ही उपलब्ध हो सकेगा, यानी जब वित्त मंत्री पढ़ना शुरू करेंगे उसके बाद ये गूगल ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लैपटॉप के जरिए से ये बजट पढ़ा जाएगा। हालांकि आखिरी बजट है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का वादा लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चले हैं, तो ऐसे में ये पूरी कोशिश रहेगी इस पूरे बजट को लेकर के कि ये बजट जो है वो न सिर्फ जनता के लिए हो बल्कि साथ ही साथ का जो $1 ट्रिलियन का एक लक्ष्य है उसको भी हासिल कर सके। तो ये माना जा रहा है कि सरकार के उन तमाम बिल्कुल लक्ष्य बड़ा है, उम्मीदें भी बहुत है और जिसको देखना लेकर होगा के कि सरकार 11 ने बजे लगातार का वादे ये किए जब हैं। बजट पेश होगा तो किस प्रकार का होगा। विजय लौटूंगी आपके पास, अमित भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आप इटावा में इस वक्त मौजूद है और इटावा में इस वक्त आप कहां मौजूद है, जनता क्या कुछ कहना चाहती है इस बजट के बारे में बताएं। चाहे उत्तर प्रदेश सरकार बजट उत्तर प्रदेश ऐप तो डाउनलोड करने के बाद इसी में फोन भी है, जरा देखिए पिटारे में क्या खास होगा। मैं आपको कीर्ति कुछ महिलाओं से मैं बात कराता हूं कि जो बजट आने जा रहा है उस बजट को लेकर इन महिलाओं के मन में क्या है। मैडम, जो आज उत्तर प्रदेश सरकार बजट लेके आ रही है, किस तरह से सोचते हैं आप वो बजट कैसा हो? बजट नॉर्मल होना चाहिए ना, जो लेवल पे आ जाए। हम लोग बहुत परेशान, हर महंगा, हर चीज महंगी है। हर चीज महंगी है। आप बताओ, आप बजट किस तरह से देख रहे हैं? जो बजट ये अंतिम बजट है सरकार का, वो बजट है, तो आप लोग उस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपकी उम्मीद है? वैसे तो योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को और किचन का अपना ध्यान रखकर काम करें, जैसे हम आम महिलाओं के जीवन में कोई समस्या न है, हम अपना जीवन यापन सही से कर सकें। कोई समस्या ना है। आप बताएं, आप किस तरह से बजट को देख रहे हैं? थोड़ा आगे आ जाइए। सर, हम तो ये चाहते हैं कि हर चीज आज महंगी होती चली जा रही है। चाहे आप पेट्रोल के दाम ले लें, तेल के दाम ले लें, सब्जी ले लें, किचन की हर चीज किचन की क्या जो भी चीजें हैं सारी महंगी है और रोजगार तो कहीं है ही नहीं। हमें तो नहीं लगता कि रोजगार तो है। इस बजट में आप क्या सोच रहे हैं कि आपके लिए क्या ऐसा हो जिससे आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट? नहीं, चीजें सस्ती होनी चाहिए। आज से पहले आप उठा के देखिए, तेल देखिए 70 था तो आज 120 होने जा रहा है। पेट्रोल देखिए 50-60 था तो 101 रुपए। हम तो ये कह रहे हैं कि शादी में किसी को आज 101 रुपए देने की जरूरत नहीं है, 1 लीटर पेट्रोल दे दो उसे। 1 लीटर पेट्रोल दे दो। देखो कीर्ति, एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर महिलाओं का साफ कहना है कि जो ये बीजेपी सरकार का जो अंतिम बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो कहीं न कहीं महिलाओं के लिए जरूर ध्यान दिया जाए। इन महिलाओं की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं सरकार के बजट को लेकर कि उनके खाते में आखिर क्या आएगा, उनकी किचनों का जो तड़का है वो तड़का लगातार उसी अंदाज में लग पाएगा भी कि नहीं। जी कीर्ति, बिल्कुल उम्मीदें कई है। सुशील, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि गोरखपुर में आप मौजूद हैं और सीएम योगी का गढ़ है, वहां पर लोग किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ से उम्मीदें कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि महंगाई की बात तो हो ही रही है, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ बड़ी उम्मीदें हैं जनता की? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये गृह जनपद है और ऐसे में अगर युवाओं की बात करें तो यहाँ पे युवाओं को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस सरकार से, खासकर योगी आदित्यनाथ से और खासकर इस बजट से। और निश्चित रूप से 11 बजे को लेकर के लोग यहाँ पे दिल पे धड़कन पे जो है हाथ पे रख के बैठे हुए हैं कि किस तरह का बजट आएगा। लेकिन हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है, उनसे ही हम बात कर लेते हैं कि किस तरह का ये बजट चाहते हैं, किस तरह का बजट चाहिए आपको और किस तरह की उम्मीद है योगी सरकार से, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का एक गृह जनपद है, बहुत सारी उम्मीदें होंगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का ये चौथा बजट है और पिछले 3 जो बजट थे वो लोक कल्याणकारी और बहुत चहुमुखी विकास के बजट थे, जिससे प्रदेश में उत्तम कार्य हुए हैं। चारों तरफ उन्नति हुई है, चारों तरफ एक 4 लेन का गलियारा बना है, एम्स आया है गोरखपुर में, फर्टिलाइजर का कार्य पूर्ण होने वाला है और बहुत ही जो रोडें थी, नाले थे, वो सारी चीजों का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हुआ। और अभी जो अब हमारे ये जो बजट में उम्मीदें हैं, तो ये बजट जो है लोक कल्याणकारी बजट होना चाहिए और लोक कल्याणकारी बजट के साथ मझले और छोटे व्यवसायियों में के लिए बजट होना चाहिए और उनको ध्यान में रखते हुए जिससे रोजगार की बढ़ोतरी हो और युवाओं को आगे आने का अवसर प्रदान हो। युवाओं को कुछ ऐसी स्कीम हो जिसके तहत स्किल डेवलपमेंट हो और सारी चीजें। तो हमें लगता है कि योगी जी इस चीजों पे पूर्णतः ध्यान देंगे
और इसको बढ़ावा देंगे और स्किल डेवलपमेंट ठीक होगा। है, और युवाओं की भी बहुत सी युवाओं को उम्मीदें जो हैं, युवा पलायन चाह रहे करके हैं कि रोजगार उन्हें मिले, इसके अलावा हर क्षेत्र में उन्हें आगे आने का मौका मिले। मैं लौटूंगी सुशील आपके पास। विजय, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि कोविड-19 के बाद ये सरकार का पहला बजट है, लेकिन चुनावों में जाने से पहले ये सरकार का आखिरी बजट है। तो इस बीच किस तरह से इकोनॉमी को बैलेंस किया जाएगा? रेवेन्यू पर ध्यान दिया जाएगा या फिर खर्च पर ध्यान दिया जाएगा? किस तरह से बैलेंस किया जाएगा? बिल्कुल कीर्ति, मैं इस सवाल के जवाब से पहले एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं यहां पर कि कोई भी आम जनता किस तरह से पूरे बजट भाषण को देख सकती, पढ़ सकती है, या इस बार वो कहीं पर भी रह करके पूरे उत्तर प्रदेश के बजट को देख सकती है। ये मेरे हाथ में मोबाइल है, आप देख सकती हैं, और इस मोबाइल में मैंने अभी अभी डाउनलोड किया है यूपी बजट के नाम से ये ऐप है, जिसे मैं खोल रहा हूं। आप देख सकते हो नजदीक से। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस ऐप को जरा नजदीक से दिखाएं। ये एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज पर सिर्फ इस समय दिखाया जा रहा है। मैं कीर्ति एक बार कहूंगा कि एक बार आप प्लीज जनता को बताएं, दर्शकों को बताएं कि ये एक्सक्लूसिव सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में ये जानकारी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और यहां पर आपको बजट भाषण पर अगर आप क्लिक करते हैं तो पूरा 2020-2021 के बजट अनुमानों का जो भाषण है वो इस पर अपलोड हो चुका है। आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा बजट भाषण 2020-2021 का यहां पर अपलोड है। आप इसे देख सकते हैं, मैं इसमें देख पा रहा हूं। एक दो चीजें मैं आपको बता दूं कि यहां पर गंगा यात्रा का जिक्र किया गया है, और साथ ही साथ यहां पर राष्ट्रीय युवा उत्सव का जिक्र किया गया है। बजट 2020-2021 की जो शुरुआत है उसमें उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट जो फरवरी 2019 में हुआ था उसकी बातें कही गई हैं। और एक यहां पर एक छोटी सी शायरी भी है कि गैर परों से उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अंबर तक वो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो बजट भाषण है इस पर अपलोड है, जिसे कोई भी देख सकता है, और ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ इंडिया न्यूज पर ही इस समय जानकारी दी जा रही है। मुझे लगता है कि यहां पर कोई भी आम इंसान जो है वो उत्तर प्रदेश बजट के नाम से ऐप को डाउनलोड कर सकता है और ये देख सकता है कि किस तरह से सरकार जो है इस बार के बजट को पेश करने वाली है, क्या अनुमान है, बजट का सार क्या है, तमाम चीजें जो हैं वो इस समय आपके एक छोटे से मोबाइल पर उपलब्ध है। कीर्ति, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है जो कि इंडिया न्यूज ने सबसे पहले ब्रेक की है। बिल्कुल, शुक्रिया विजय बड़ी जानकारी देने के लिए, क्योंकि इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने सबसे बड़ी जानकारी सबसे पहले दी है कि किस तरह से इस बार के बजट को आम लोग अपने मोबाइल फोन में देख पाएंगे। आप यूपी बजट इस तरह से टाइप करके प्ले स्टोर में जाएं तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस बार का बजट किस प्रकार का रहने वाला है। अमित, एक बार आपके पास आना चाहूंगी, वहां पर लोग मौजूद हैं, क्या उनके पास ये जानकारी है कि आप इस बार के बजट को अपने फोन में हर एक बिंदु को विस्तार से देख पाएंगे? अमित, मैं बात करता हूं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट मोबाइल पे आप उसे देख सकते हैं, इस बात की जानकारी है आपको? हम ये चाहते हैं कि ये सरकार जो कर रही है वो थोड़ा गृहिणी के हित में करे, जिससे हमारा बजट सही रहे। जैसे कि गैस सिलेंडर हर चीज महंगी होती जा रही है, उसके बारे में कुछ योगी सरकार सोचे और गृहिणी का जो घर चल रहा है उससे ध्यान दे, और ये बातें याद रखे कि जो हम लोगों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, वो और घर का ध्यान रखे। हाँ, सबसे बड़ी बात है अभी महिलाओं को, इटावा की महिलाओं को इस बात की जानकारी नहीं है। बजट को लेकर तो है कि वो एक अच्छा बजट चाहते हैं, लेकिन जो सरकार का एक प्रयास है कि मोबाइल पर आपका बजट होगा। मैं एक और महिला है, मैं इनसे जानता हूं कि सरकार पेपरलेस बजट लेके आ रही है, मोबाइल पर बजट आप देख सकते हैं। इस बात की जानकारी महिलाओं को इटावा की है कि नहीं है? नहीं है, अभी तो नहीं है किसी को। अभी कीर्ति, यहाँ महिलाओं को बजट के बारे में तो जानकारी है, लेकिन वो सरकार जो जिस चीज को प्रचारित कर रही है कि मोबाइल पर आप अपना पूरा बजट देख पाएंगे, तो वो इटावा की महिलाओं को इस बात की भी जानकारी नहीं है। लेकिन बजट को लेकर जरूर बहुत सारी उम्मीदें हैं। जो सुबह से ही महिलाएं आज ये महिलाएं चाहती हैं कि किचन में जो थोड़ी महंगाई बढ़ रही है वो थोड़ी कम हो जाए, और यही बड़ी उम्मीद रहती है महिलाओं की, और उम्मीद हम भी यही करते हैं कि इस बार के बजट में महिलाओं को भी थोड़ी राहत मिले। शिवराज साहू हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं कानपुर से। शिवराज, आपका रुख मैं करना चाहूंगी, कानपुर में आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि इस बार का बजट सबसे अलग बताया जा रहा है, पेपरलेस बजट होने वाला है, और इसके अलावा बजट आप फोन पर भी देख पाएंगे। इस प्रकार से इस बजट को उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग बनाने की कोशिश की है। आप कहां पर मौजूद है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस बजट के बारे में, बजट से पहले?
सही बात तो ये है कि हमें नहीं पता कि साला मोबाइल पे आएगा। नहीं पता ये। बताना चाहूंगा इस बार जो योगी सरकार का ये आखिरी बजट है और पेपरलेस बजट है, तो कहीं ना कहीं आम जनता को खासी उम्मीदें हैं। इस वक्त मैं किदवई नगर पे खड़ा हूं, हमारे साथ कुछ बड़े व्यापारी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर योगी सरकार का जो ये आखिरी बजट है उनसे क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि थोड़ी देर में बजट आने वाला है। 11 बजे विधानसभा में सुरेश खन्ना अपना बजट पेश करेंगे। ऐसे में लोगों को क्या खास उम्मीद है इस बार योगी सरकार से? ठीक है, हमारे साथ कुछ बड़े व्यापारी शिवराज, एक मौजूद हैं। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। शिवराज, आप रिएक्शन लीजिए, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करने से पहले पूजा पाठ की है। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पूजा पाठ की है और ये एक धार्मिक संस्कृति है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार बजट पेश करने से पहले पूजा पाठ, भगवान का आशीर्वाद लिया गया है, अपने इष्ट को याद किया गया है, ताकि ये बजट जनता के हित में हो, जनता को लुभाने वाला हो और इसी के साथ साथ सभी के हित में ये बजट हो, सभी वर्गों को ये बजट पसंद आए। इसके लिए पहले ही पूजा पाठ की गई है और पहले ही बजट लेकर के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे पूजा पाठ के लिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बजट की हर एक तस्वीर, हर एक महत्वपूर्ण तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें आप साफ देख सकते हैं कि इस बार का ये जो बजट सबसे अलग रहने वाला है। इससे पहले पूजा पाठ करनी जरूरी थी, भगवान का आशीर्वाद लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपने इष्ट को याद करने से कार्य सफल हो जाते हैं। शिवराज, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप लोगों के साथ वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ लोग वहां पर रिएक्शन दे रहे हैं? शिवराज, बताएं। जी कीर्ति, बिल्कुल मैं बात करूंगा और ये बड़ी खबर है वाकई कि सुरेश खन्ना जिस प्रकार से पहले पूजा पाठ करने के बाद जो जैसा ही कहा जाता है हिंदी रीति रिवाज है, भगवान को याद किया जाता है किसी भी कार्य के शुभ कार्य को पूर्ण होने के लिए, तो बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? क्या काम करते हैं? मेरा हर्बल प्रोडक्ट का काम है। थोड़ी देर में यूपी सरकार का बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीदें हैं इस बार आप लोगों को व्यापार की दृष्टि में देखा जाए तो? व्यापार की दृष्टि में देखा है तो उम्मीद है बहुत ज्यादा, क्योंकि पिछले बजट में 5 लाख करोड़ का दिए थे। व्यापारी जो होता है वो देश या प्रदेश के होता है, सारे और कोरोना काल में हमारे लगभग सभी व्यापारियों की तबादली स्थिति है और इसको देखा जा रहा है कि अब माननीय योगी जी इसको सही तरीके से पेश करके 2022 में एक नई मिसाल कायम करेंगे व्यापारियों के लिए, जिससे सुविधा और सारी तरीके। बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीद है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मतलब क्या काम करते हैं आप, क्या व्यापार है आपका? कुछ ही देर में योगी सरकार का बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की सरकार के बजट से? बजट के बाद जो कोरोना का संकट झेला यूपी ने, पूरे देश में, पूरी दुनिया ने, उसके बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर एक आदमी को कोई ना कोई कर पड़ा और खास करके व्यापारी वर्ग जो है उसे बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा, क्योंकि 9 महीने से 8 महीने से ज़्यादा व्यापार। अब हम इस बार पेपरलेस बजट आ रहा है, आम जनता को कितनी जानकारी मोबाइल पे अपने देख सकेंगे, बजट को सारी चीजों को पढ़ सकेंगे, क्या लगता है कितने लोगों को जानकारी शिवराज, अमित और सुशील, आप तीनों मेरे साथ बने रहिए। बजट पर आज चर्चा चलती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और इस बजट को लेकर के चर्चा करेंगे।